आपके लिए 5 न्यू वेब सीरीज का रिव्यू लेके आई हूँ। राघव जुएल स्लो मोशन डांस से अपनी अलग पहचान बनाई हुई है। जब से वो बॉलीवुड में एंट्री की है, उनके फैंस सर चढ़ कर बोलने लगे। उनकी पहली मूवी और 2024 की बिगेस्ट हिट मूवी किल किल ने जो किल किया है, सभी लोग उसे याद रखेंगे, उसे भूल नहीं पाएंगे। हीरो से ज्यादा विलन की तारीफ होने लगी है। उनके फैन राघव जुएल को और भी बड़े पर्दे पर और स्क्रीन पर ज्यादा देखना चाहते हैं, और पर्सनली मैं भी देखना चाहते हैं। किल मूवी के मेकर्स राघव जुएल के साथ एक न्यू वेब सीरीज बनाई है 11/11, जिसे आप G5 पर देख सकते हैं। यह बहुत ही फेमस कोरियन ड्रामा सिग्नल का एडेप्टेशन है, रीमेक नहीं बोलेंगे। यह फैंटेसी, मर्डर मिस्ट्री, साई-फाई का धमाका पैकेज होने वाला है। इसकी स्टोरी लाइन बहुत ही अलग है और नया है, जो आपको आठों का आठों एपिसोड देखने के लिए मजबूर कर देगी। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? एक एपिसोड देख लो, फिर खुद को रोक नहीं पाएंगे अगला एपिसोड देखने के लिए, और शुरू से एंड तक ये आपको इंगेज बनाकर रखेगी और हर बार ये आपको शौक चौंका देगी। इसका प्रेजेंटेशन और स्क्रीन प्ले भी बहुत अच्छा है, जिसके कारण से इसके जाल से आप निकल नहीं पाएंगे। टोटल 8 एपिसोड, हर एक एपिसोड 40 से 45 मिनट होने वाली, टोटल 6 से 7 घंटे लग जाएंगे इसे निपटाने में, और ये टाइम कब बीत जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। सोचो, आपके पास कोई टाइम ट्रेवल जैसी चीज हाथ लग जाए तो आप क्या करेंगे? पहले आप पास्ट में जाके खुद की गलती या फिर जो चाहते हैं उसे सुधारने की कोशिश करेंगे, जिससे आपकी लाइफ चेंज जो प्रेजेंट में है वो चेंज हो जाएगी। कहने का तो कुछ भी हो सकता है, यही तो मेन ट्विस्ट है स्टोरी की। स्टोरी है युग आर्या की, जो न्यू न्यू पुलिस बने, जिनके हाथ एक 15 साल पुरानी मर्डर केस फाइल लगती है, जो अभी तक सोल्व नहीं हो पाए, जिसके गवाह वो खुद हैं। जिस टाइम पुलिस थाने में काली अंधेरी रात में युग आर्या केस पे स्टडी कर रहे थे, उनके साथ अजीब सी घटना घटती है। सालों से बंद पड़ी वॉकी टॉकी अचानक रिंग होने लगती है। जब कॉल रिसीव करते हैं तो उन्हें 15 साल पुरानी मर्डर मिस्ट्री केस की हकीकत पता चलता है, जिसके कारण 15 साल पुरानी केस वो 24 घंटे के अंदर चुटकी बजाते सोल्व हो जाती है। कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, अभी तो शुरुआत हुई है। सोचो 8 एपिसोड में क्या दिखाया गया होगा। मुझे तो पता है, लेकिन आपको पता करने के लिए ये सीरीज देखनी पड़ेगी। लेकिन चलो थोड़ी सी हिंट देती हूँ। जब युग आर्या उस इन्फॉर्मर का पता लगाने के लिए निकलते हैं, तो उन्हें पता चलता है वो 2024 में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। जब जब घड़ी की सुई काली अंधेरी रात में 11/11 पर जाती है, तब अचानक से वॉकी टॉकी दूसरे टाइम लाइन से कनेक्ट हो जाती है। क्यों लगाना झटका? प्रेजेंट से पास्ट में चली जाती है, कभी वो 90 में, कभी 98 में, और कभी 2001 में। अब इस टाइम लाइन को छेड़ना कितना हद तक सही है और इसका क्या असर पड़ेगा, ये आपको सीरीज में पता चलेगी। टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट जरा हटके यूज किया गया है, डायरेक्ट नहीं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से है। थोड़ा डाइजेस्ट करना मुश्किल है, क्योंकि लॉजिक ढूंढने निकलेगा तो दिमाग खराब हो जाएगा। ओवरऑल सीरीज आपको सीआईडी की याद दिला देगी। आप इस तरह की वेब सीरीज पसंद करते तो आप देख सकते हैं। और जहाँ निगेटिव की बात करें तो इसमें थोड़ी सी, जितना 1-2 एपिसोड जितना हाइप क्रिएट किया गया है, उसमें थोड़ा सा डाउन हो गया है क्लाइमेक्स आते आते। आप इसे फुल फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। फालतू का ड्रामा नहीं है, लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत गाली का यूज किया गया है। 2-3 स्टोरी डालने के बजाय एक ही स्टोरी पर पकड़ कर चलती तो ज्यादा मजा आता, और स्टोरी की ग्रिपिंग लाइन भी बहुत अच्छी होती है। की इंटरेस्टिंग बात ये लगी कि 2 टाइम लाइन को एक साथ मैनेज किया, जिसके कारण इसकी ग्रिप नहीं टूटती है। राघव को और भी स्क्रीन पर आप देखना चाहते हैं, राघव की न्यू मूवी युद्रा रिलीज हो चुकी है, आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगी युद्रा मूवी का रिव्यू। राघव जुएल और कृति कामरा का दोनों की एक्टिंग बहुत ही नेचुरल थी, मुझे अच्छी लगी, और बहुत दिन के बाद मुझे कृति कामरा का स्क्रीन पर देखने के लिए मौका मिला, मुझे बहुत खुशी हुई। और दूसरी बात, किल मूवी में जितना साइको बन के राघव डराए थे, इसमें देखने के बाद उतने ही वो शांत थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। वेब सीरीज को देखने के बाद जब भी आप मेडिकल शॉप में मेडिसिन लेने जाओगे, तो आप 10 बार सोचोगे मेडिसिन लेने से पहले। ये वेब सीरीज आपको अंतर आत्मा तक झकझोर के रख देगी कि जो हम मेडिसिन अपने बच्चों को या अपने फैमिली को खिलाते हैं वो सही है क्या? क्वेश्चन।
रितेश देशमुख की पहली वेब सीरीज होने वाली। हाल में इनकी न्यू हॉरर मूवी आई थी काकुदा, जो आपको मेरे चैनल पे इस मूवी का रिव्यू मिल जाएगा। उनमें ये इतना कूल डूड चिल प्ले रोल किए हैं कि इसका जस्ट अपोजिट इसमें आपको नजर आएंगे। फैमिली मैन, जस्ट नो बकवास, नो जोक, एकदम आपको वेदा की मूवी की याद दिला देगी। अपनी एक्टिंग से सर चकराने अब ओटीटी पर भी धूम मचाने न्यू वेब सीरीज लेके आ चुके हैं उनका, जिसका नाम है बिल। ये इतना ओरिजिनल कंटेंट के साथ परोसा गया है कि आपको रियल लाइफ में डर लगने लगी। बिना किसी फिल्टर के पूरा रॉ मटेरियल जैसा का तैसा परोस दिया गया है, सच्चाई उखाड़ कर रख दिया है। पिल दवाई के हेरा फेरी सीरीज के नाम से ही आपको पता चल गया। एक कंपनी फॉर एवर क्योर फार्मेसी की सच्चाई पर बेस्ड है, जो कॉमन मैन की लाइफ को किस से अंदर तक खोखली करते जा रही है। आजकल के नकली दवाई के कारण किस तरह आम जिंदगी बर्बाद होते जा रही है और किस तरह इफेक्ट होते जा रही है, आपको पता चलेगी। इस सीरीज के टोटल 8 एपिसोड, हर एक एपिसोड आपको 30 से 35 मिनट लगने वाले, लेकिन क्लाइमेक्स जो है वो आपको 1 घंटे का एपिसोड होने वाला है। इसके टोटल 8 एपिसोड है, हर एक एपिसोड 30 से 35 मिनट होने वाली, लेकिन क्लाइमेक्स वाला जो लास्ट एपिसोड है वो सिर्फ 1 घंटे की है। टोटल टाइम की बात करें तो आप इसे 4 से 4.5 घंटे में देख सकते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगी कब ये वेब सीरीज खत्म हो जाएगी। हर एक कैरेक्टर से आप इमोशनली अटैच हो जाएंगे। एक पे एक एपिसोड भारी पड़ने वाली है। इस टॉपिक को स्क्रीन पर लाने के लिए जिगरा चाहिए। जरूरी नहीं है सारे फार्मे वाले ऐसे हों, लेकिन ये इस टॉपिक ला के दवाई के प्रति जागरूक किया गया है। स्टोरी एक ऐसे ही फॉरएवर क्योर फार्मा कंपनी की है, जो मार्केट में अपनी दवाई को सबसे ऊपर रखना चाहती है और पैसे की लोभ के कारण वो अपनी दवाई को बिना क्लिनिकल ट्रायल किए या फेक ट्रायल किए बिना मार्केट में लॉन्च कर देती है, जिसका असर आम जनता पर पड़ता है और वो धीरे धीरे आम जनता की डेथ भी होने लगती है। इसके खिलाफ डॉक्टर प्रकाश खड़े होते हैं, प्लेड बाय रितेश देशमुख, जो ड्रग इंस्पेक्टर या मेडिकल अथॉरिटी होती है उनके साथ मिलकर इस काम को अंजाम देते हैं। इस सीरीज में जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया, आप हर बार दवाई खाओगे तो एक बार जरूर सोचोगे क्या सही कर रहे हैं दवाई खाकर। अब याद होगा, जब भी आप मेडिकल शॉप में कोई भी बीमारी का दवाई लेने जाते हैं तो उसके साथ साथ आपको एक न्यू बीमारी भी हो जाती है। पता नहीं चलता दवाई पैसे देकर दवाई खरीद रहे हैं या बीमारी खरीद रहे हैं, या फिर आप जहर खरीद रहे हैं जिसे आप खाते ही जाते हैं, लेकिन आप ठीक भी नहीं हो पाते। आपकी दवाई लाइफ टाइम के लिए या लॉन्ग टर्म पर चलती ही रहती है। साले का खोपड़ी तोड़ दे। दवाई ठीक होने के लिए खाते हैं या फिर मरने के लिए खाते हैं। इसमें जो रितेश देशमुख की एक्टिंग की है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी, मुझे पर्सनली अच्छी लगी। ये वेब सीरीज आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए, मोस्ट रिलेटेड वेब सीरीज है। इस वेब सीरीज की IMDb रेटिंग 8.8 है और मैं जिसमें से 5 में से 3 स्टार देना चाहूँगी। आप इसे जियो सिनेमा पर देख सकते हैं। और प्लीज़ आप सब्सक्राइब और लाइक और प्यारे प्यारे कमेंट भी क्या कीजिए, क्योंकि आपकी एक एक सब्सक्राइब और लाइक से मेरी मोटिवेशन और मेरी एनर्जी लेवल टॉप पर चली जाती है। और दूसरी वेब सीरीज है शेखर होम। यह एक शेरलॉक होम ब्रिटिश मिस्ट्री क्राइम ड्रामा का एडेप्टेशन है। ओरिजिनल वेब सीरीज की IMDb रेटिंग 9.1 है, सोचो। और जो इसका रीमेक या एडेप्टेशन शेखर होम बना है, इसकी IMDb रेटिंग 8.2 है। इसे आप जियो सिनेमा पर देख सकते हैं। इसके टोटल ही 6 एपिसोड है, हर एक एपिसोड आपको 40 से 45 मिनट देखने वाली है। और इसके लास्ट जो क्लाइमेक्स है इस तरीके से किया गया, आपको दिल दिमाग से खेल जाएगा, आपके जज्बात जो भी इमोशन सब चेंज हो जाएंगे और इसके आपको सीजन 2 देखने के लिए मजबूर कर देगी। लेकिन फिलहाल ये इसका सीजन 1 ही आया है, तो चलिए बात करते हैं कैसे होने वाली है ये सीरीज। जो ओरिजिनल वेब सीरीज शेरलॉक होम देखे होंगे उनको ये सीरीज देख के थोड़ा सा डिसअपॉइंट फील होगा, और जो नहीं देखे उनके लिए यूनिक कॉन्सेप्ट और फ्रेश फील होगा, वो पूरी तरीके से एंजॉय कर सकते हैं ये वेब सीरीज को। और दूसरी बात है शेखर होम, नाम भी उसी से मिलता जुलता रखा हुआ है, नहीं कि थोड़ा सा क्रिएटिव करके थोड़ा सा अलग नाम रखें। लेकिन बहुत सारे लोग ये ना देख के शेरलॉक होम देखेंगे, मुझे लगता है।
और इसकी कास्ट की बात करें तो एक एक एक्टर को चुन चुन के दिया गया है, जिनके नाम से ही लोग ये वेब सीरीज देखना पसंद करेंगे। फर्स्ट है के मेनन, रणवीर सुराई और तीसरी है कृति कुल्हाड़ी, रश्मिका दुग्गल, जो अपने कैरेक्टर में जान डाल के इस कैरेक्टर को निभाई है। इस सीरीज का बेस्ट पार्ट ये है कि आपको शुरू से लेकर लास्ट तक एंगेज बनाए रखेगी। एक एपिसोड देखने के बाद नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए आप एक्साइटेड रहेंगे। कहानी एक डिटेक्टिव की है, जो एक केस को सुलझाते सुलझाते एक एक सिंगल डिटेल को बारीकी से सर्च करता और उसे जोड़ते जोड़ते केस सॉल्व होती और नए नए केस जुड़ते जाते हैं और लास्ट तक उन सारी कड़ियों को जोड़ा जाता है, तो एंडिंग इसकी बहुत ही शॉकिंग होती है। इसकी स्टोरी आपको 90 के एरा में ले जाएगी। इसका कलर टोन, कॉस्ट्यूम डिजाइन और एक्टर की एक्टिंग के अलावा आपका कहीं भी दूसरी जगह ध्यान नहीं जाएगा। पूरा पूरा रॉ मटेरियल आपको ऑथेंटिक फील होगा। इसमें कहीं भी वीएफएक्स सीजीआई का उपयोग नहीं किया गया है। फीमेल सपोर्टिंग रोल में रसिका दुग्गल और कृति कुल्हाड़ी, जिनकी एक्टिंग बहुत ही दमदार और नेचुरल थी। इन चारों के कास्ट में मुझे नहीं लगता और कोई परफेक्ट से कोई कर पाता। स्पेशली मुझे के मेनन की एक्टिंग स्किल और उनके फेशियल एक्सप्रेशन, मुझे नहीं लगता कि कोई और इनके अलावा ये सीरीज को कर पाता। बहुत ही ज्यादा मुझे अच्छी लगी इनकी परफॉर्मेंस। टू बी ऑनेस्ट, ये सीरीज आपको देखनी चाहिए। अगर आपको सस्पेंस या फिर नेचुरल वाइब टाइप की सीरीज पसंद है तो ये मोस्टली रिकमेंडेड। इस सीरीज को देखो और आप लास्ट के जो क्लाइमेक्स है उसके कारण इसके नेक्स्ट सीरीज का आप बेसब्री से वेट करोगे। सिंपल सी स्टोरी में किस तरीके से जान डाल गया है और किस तरीके से ट्विस्ट एंड टर्न्स से परोसा गया है, लाजवाब है। कुछ खामियां भी, लेकिन खामियां पर क्या बात करें, आप आराम से घर बैठे एंजॉय कीजिए। मैं इस 5 में से 3.5 स्टार देना चाहूंगी। अब नेक्स्ट सीरीज देखिए। वेब सीरीज होने वाली है इश्क इन द एयर। यह आपको अमेजॉन मिनी टीवी और एमएक्स प्लेयर दोनों जगह पर मिलेगी, क्योंकि ये दोनों ही मर्ज हो चुकी है। यह एक सिंपल स्वीट रोमांस और लव स्टोरी ड्रामा है। यह एक सपनों की दुनिया वाली लव स्टोरी है, जहाँ विलन कोई नहीं, ना माँ पिता या फैमिली ड्रामा का टेंशन, ना ही किस्मत और ना ही दुश्मनी का टेंशन, और जब कुछ नहीं हो तो बंदा खुद पे ही कुल्हाड़ी मार कर टेंशन ले लेता है। ये ऐसी स्टोरी है। इसी तरीके से दो और लव स्टोरी रोमांस ड्रामा बनी है, जो आपको मिनी टीवी पर देखने के लिए मिल जाएगी। पहला है हाईवे लव, जिसे हाईवे पे ही एक दूसरे से मिलते हैं और फर्स्ट साइट वाला प्यार हो जाता है। और दूसरा है इश्क एक्सप्रेस, जिसे ट्रेन में ही एक दूसरे से पहले वाला लव हो जाता है। यहाँ पे आपको क्या नाम है, इश्क इन द एयर, यहाँ पे आपको एयरपोर्ट की लव स्टोरी देखने के लिए मिलेगी, जहाँ पे एयरपोर्ट पे एक दूसरे से मिलते हैं और एक नंबर एक्सचेंज होता है और डे बाय डे एक दूसरे से मिलते जाते हैं। शांतनु महेश्वरी एज ए नमन की भूमिका निभा रहे हैं और मेधा राणा जो काव्या की भूमिका निभा रहे हैं। दोनों ही कैरेक्टर में एक दूसरे से अपोजिट है। अपोजिट अट्रैक्शन, हमारा जहाँ इंदौरी लड़का लुक्स और नेचर से भी पूरा इंदौरी और इसके जो बोलते हैं ना देसी वाइब, वैसा आ रहा है। और इनके लुक में जो साइनेस है, इतना कूट कूट कर जन्म भुट्टी जैसा पिलाया गया है कि हमेशा टपकते रहता है फेस से क्यूटनेस। और जो हमेशा हाथ अपने बालों पर ले जाता है चंपू के जैसा चिपकाने के लिए, मुझे बड़ा इरिटेटिंग फील करवाता। लेकिन एक्टिंग अदरवाइज शांतनु महेश्वरी की बहुत ही अच्छी है। स्पेशली शांतनु महेश्वरी तब से पसंद जब इनकी सीरीज आती थी 2011 में, दिल दोस्ती डांस, इसमें वे स्वयं का रोल प्ले किए हैं। मुझे तब से ये बंदा बहुत पसंद है। और काव्या जो है वो मुंबई की रहने वाली तड़कता भड़कता देसी लड़कों के चक्कर में कैसे पड़ जाती है, देखने में बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहेगा। मुझे पर्सनली ये सीरीज उतना खास पसंद नहीं आई, लेकिन ये उन ऑडियंस के लिए है जो एक सिंपल स्वीट या फिर जिन्हें लव एंगल या रोमांस बहुत ही ज्यादा पसंद है, तो वो एक बार देख सकते हैं। और जल्दी से यार सब्सक्राइब कर दो, मेरा माथा खराब होते जा रहा है। और इस सीरीज को देखने के बाद जो भी बचा खुचा मेरा दिमाग था वो भी खत्म हो चुका, क्योंकि मैं इस सीरीज को बहुत दिन से इग्नोर कर रही थी, फिर भी मेरे पास कुछ देखने के लिए था नहीं, तो खुद को मना के बड़ा मेहनत से मनाई हूँ खुद को और ये सीरीज देखने के लिए इंसिस्ट की। और जब ये सीरीज देखी मुझे लगा शॉर्ट मिल गया यार, क्या रिव्यू तो समझ नहीं आ रहा है। करो। फिर भी मुझे लगा कि चलो इंसान से कभी कदाल
अच्छी खासी गलती से ही अच्छी खासी एक्टिंग हो जाती। चलो अनन्या पांडे इस बार कुछ अच्छा किया होगा, इस एक्सपेक्टेशन के साथ सीरीज देखने के लिए आई थी। लेकिन जैसे इस सीरीज देखी, सच में बताऊं, करण जौहर को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी कि इस जो कैरेक्टर में अनन्या पांडे ही फिट हो सकती है थी और कोई नहीं। उसको कैरेक्टर से चुन के इसमें डाला गया है। टोटल 8 एपिसोड है और हर एक एपिसोड आपको 5 घंटे जैसा फील होगी। इसे आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। अनन्या पांडे बेला की भूमिका निभा रहे हैं। इसमें कुछ सोशल मीडिया के बारे में बताया गया है कि जो पर्सन सोशल मीडिया पर नहीं है तो आप इस दुनिया में, आपका अस्तित्व, आपका वजूद ही नहीं है। सोचो। चलिए स्टोरी की तरफ चलते हैं। अनन्या पांडे का नाम बेला है, जिसमें वो खुद को बे बताती है कि लोग मुझे प्लीज कॉल मी बे बोलो, इसलिए हम उन्हें बे ही कह के बुलाएंगे। बे जो है वो इतना रईस है, इतना रईस है कि सुबह उठते हैं उनको ब्रश करने के लिए जो कोलगेट भी मिलता है ना, उसमें वो सोना से ही कोलगेट ब्रश करते हैं, जिससे उनकी दांत पूरे पीले पीले लगे। और जैसे ही उठते हैं उनके कपड़े को 10 उठाने वाले ही लोग चल रहे होते हैं। यहाँ तक कि IIM पास आउट बंदे को सिर्फ टाई बांधने के लिए रखा गया है। बस चले तो इनको क्या ही बोले, चलो छोड़ो। अमीरी और इतना दिखाया गया कि अगर कोई सब्जी लाने के लिए जाए तो वो अपना चॉपर निकाल के जाएगा कि चलो आज सब्जी लाना है, चॉपर निकालो। यार अमीर दिखाओ लेकिन इतना मत दिखाओ कि लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाए। क्या पता, या फिर अमीर लोग ऐसे ही करते होंगे। मैं साउथ कोरिया की कुछ सीरीज देखी है जिसमें से एक बंदा जो स्कूल पढ़ने के लिए अपना चॉपर से जाता है। उस सीरीज का नाम है द आर्की। आप देखना, बहुत ही अच्छी लगेगी। तो हमारा बॉलीवुड भी थोड़ी कम है, इसलिए उन्होंने ये इस टाइप का एक वेब सीरीज ला दी है, जो बचपन से एक लड़की सोने के चम्मच लिए पैदा होती, फिर अचानक उनकी जो सोने की चम्मच होती है लॉलीपॉप कोई छीन लेता। आप कैसे छीनता ये जानते हैं। बे की शादी एक अमीर घराने में कर दी जाती है। वो बहुत ही खुश रहती है, अपने ब्रांडेड लग्जरी बैग से बातें करती है और अपना टेढ़ा मेढ़ा टे बनाकर, फेशियल और बड़ी बड़ी आंखें बनाकर भी खुश रहती है, अपना लाइफ स्टाइल बिता रही थी। फिर अचानक उन्हें बोर फील होता है तो वो एक जिम ज्वाइन कर लेती है और जिम में उनका अफेयर शुरू हो जाता है। तो लड़का घर से इसे बाहर निकाल देता है, जिसके कारण उन्हें एक बे से बाई भी बनना पड़ता है। देखने में पता नहीं इंटरेस्टिंग तो रहेगा नहीं, लेकिन मैं स्पॉइलर थोड़ा बहुत दे दूं तो आप देखना चाहो तो देख सकते हो। ये अधिकांश मूवी मेच्योर तो मुझे लगता है लोग देखेंगे नहीं, स्पेशली बॉय तो बिल्कुल ही नहीं देखेंगे। लड़की थोड़ी बहुत देख सकती है और स्पेशली जो जेनजे टाइप के जनरेशन है उन्हें थोड़ा देखने में मजा आएगा, क्योंकि कुछ कुछ वर्ड या डायलॉग जेनजे इंग्लिश का छोटा छोटा वर्ड यूज किया है जो आपके दिमाग से ऊपर जाएगा, आपको गूगल सर्च करने पड़ेगी। मैं ऐसा नहीं बोलती कि ये सीरीज मत देखो, लेकिन हाँ, जो डाई हार्ट फैन है अनन्या पांडे के शिद्दत वाले प्यार है तो आप प्लीज जाके उन्हें सपोर्ट कर दीजिए। उनको बहुत जरूरत है आपकी सपोर्ट की। और मेरे चैनल को भी थोड़ा सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि मैं भी बहुत फ्रस्ट्रेट फील कर रही हूँ। मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी। थैंक यू। बाय बाय।